मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महावीर को नमन करूं ज्ञान विवेक और लाय, शारद विशाल वंदन करो विद्या आशीष पाए। गृध्र पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार, मंजूषा संग्रह करूं हो सरल गुदार। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय प्रश्न नंबर 79 79 सूत्र नंबर 10। पिछले छठवें सूत्र में प्रमाण नयैरधिगमः ये सूत्र कहा गया था। जब उनसे पूछा कि प्रमाण क्या है तो 9वें नंबर का सूत्र आया, मति श्रुताब्धि मनः परे केवलानि ज्ञानम। तब पुनः प्रश्न किया, हमने प्रमाण का पूछा है और आप ज्ञान का उत्तर दे रहे हैं। तब आचार्य भगवान कहते हैं तत्प्रमाणे, पढ़िए तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे अर्थात तत् माने वेदो ज्ञान, प्रमाणे प्रमाण स्वरूप है। वे कौन से? मति आदि ज्ञान दो प्रमाण रूप है, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए द्विवचन शब्द यहाँ पर दिया है। तो यह सूत्र किस लिए कहा गया? प्रमाण के स्वरूप और संख्या में विवाद करने वाले प्रतिवादियों को संक्षेप से विशेष निश्चय कराने के लिए आचार्य महाराज ने यह सूत्र कहा है। तत् कहने से ऊपर कहे गए ज्ञान ही प्रमाण है। इस प्रमाण के स्वरूप का निश्चय होता है और प्रमाणे कहने से वे ज्ञान दो प्रमाण रूप ही है, तीन आदि संख्या वाला नहीं। इस प्रकार प्रमाण की संख्या का निश्चय होता है। दो चीज हो गई कि वह जो ज्ञान है वह प्रमाण है और प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाण और नय के द्वारा पदार्थों का अधिगम होता है, ऐसा सूत्र कहा है। कोई प्रमाण को ज्ञान मानते हैं, कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। अतः मति ज्ञान आदि के ही प्रमाणत्व का प्रत्यक्षापन कराने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए यह सूत्र कहा गया है। आवाज आ रही बराबर सबको? जी। सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? ये तत्शब्द तत्वार सूत्र में विशेषार्थ होते हैं। कई जगह वो तत्शब्द आएंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। तन निसर्गा वहां भी है, तत्प्रमाणे तो ये यहाँ भी है। ऐसे लगभग 13 जगह ये तत्शब्द आएगा। कितनी बार? 13 बार, है ना। तो सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? तो सन्निकर्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है, ऐसा कितने ही लोग मानते हैं। इसलिए उनकी इस परिकल्पना का निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया गया है, जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वे मति आदि ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य नहीं। इंद्रियां ज्ञान का साधन तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है, क्या कौन जानता है? आत्मा जानता है, इसलिए ज्ञान गुण है और आत्मा द्रव्य है। उसी प्रकार इंद्रियां साधन है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है लेकिन इंद्रियां ज्ञान नहीं है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में क्या दोष है? यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाता है तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के अग्रहण, ग्रहण नहीं होने का प्रसंग प्राप्त
होता है, क्योंकि इन हाँ जी। हम्म। यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाता है तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के अग्रहण ग्रहण नहीं होने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। सन्निकर्ष का अर्थ है इंद्रियों पदार्थ का संबंध होना। जैसे हम जिह्वा के द्वारा रस को चखते हैं, तो जब तक वो पदार्थ जिह्वा से स्पर्श नहीं होता तब तक उसका स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय से हम वस्तु को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तब हमें ठंडे गर्म का ज्ञान होता है। उसी प्रकार घ्राण नासिका से जब सूंघते हैं तो गंध का ज्ञान होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कुछ सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान या इंद्रियों का संबंध होगा नहीं तो फिर उनका ज्ञान नहीं होगा। कुछ के काल में अंतराल हो गया तो उनका कैसे होगा। कुछ पदार्थ दूर है, उनका कैसे होगा, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। उसी प्रकार वर्ण आदि है, अब आंख के द्वारा देखते तो हैं, लेकिन आंख के ऊपर कोई रंग डाल के तो देखेंगे नहीं। अग्नि को आंख के पास लाएंगे नहीं, आंख अग्नि के पास जाएगी नहीं, तो अग्नि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर, अगर सन्निकर्ष कोई मानेंगे तो फिर कोई सर्वज्ञ भी नहीं रहेगा। नहीं समझे ना, क्योंकि सर्वज्ञ तो तीन लोग तीन काल के सभी द्रव्य उनके गुण पर्यायों को अपना विषय बनाते हैं, तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर सकल पदार्थों के परिच्छेद का अभाव हो जाता है। और सन्निकर्ष को मानेंगे जितने जो पूरे पदार्थ या छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ हैं उनका कोई ज्ञान ही नहीं होगा। अब जो रूपी पदार्थ वो तो इंद्रियों के द्वारा ग्राही है, अरूपी पदार्थ तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पर उनका ज्ञान नहीं होगा, उसका अभाव हो जाएगा। और परिच्छेद के अभाव में सन्निकर्ष का भी अभाव हो जाता है। जिस नैयायिक के सिद्धांत में सन्निकर्ष प्रमाण है और अर्थादिगम फल है, उसके सकल पदार्थों का परिच्छेद नहीं हो सकता सन्निकर्ष का अभाव होने से। उसके सन्निकर्ष का अभाव है। वह सन्निकर्ष अचेतन है और अचेतन से सुख की प्राप्ति तथा दुख का परिहार नहीं होता। जबकि ज्ञान का लक्षण हमने बनाया है कि हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम, अथवा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार जिससे हो। जो सन्निकर्ष को अगर प्रमाण मानेंगे तो उससे ना दुख का परिहार होगा और न सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं हो सकता है। प्रश्न, सन्निकर्ष का अभाव क्यों है? कोई सर्वज्ञ अवश्य होना चाहिए और उसके अर्थ के परिच्छेद में यदि सन्निकर्ष हेतु है तो वह सन्निकर्ष चतुष्टय आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ, और त्रय सन्निकर्ष अर्थात दो सन्निकर्ष का विषय होगा। उसमें चतुष्टय विषय और त्रय विषय सन्निकर्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन और इंद्रियां एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती। हाँ, इनका विषय नियत है, इंद्रियों के भी विषय नियत है और मन का भी विषय नियत है। यहाँ तक कि प्रत्येक इंद्रिय का भी अपना अपना विषय नियत है, क्योंकि गे अनंत है, त्रिकाल विषयक हैं, सूक्ष्म, अंतरित और वे प्रकृष्ट रूप हैं। उनके द्वारा सन्निकर्ष कैसे हो सकता है? क्या सन्निकर्ष का अभाव क्यों है? तो इसलिए सन्निकर्ष का अलग अलग जो नैयायिक आदि हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके अलग सिद्धांत हैं। कोई चार चतुष्टय का, कोई तीन का, कोई दो का।
कोई आत्मा, मन, इंद्रिय और पदार्थ, ये चारों मिलते हैं तो वस्तु का ज्ञान होता है। लेकिन इंद्रिय और मन का व्यापार एक साथ होता नहीं है, अलग है, एक काल में एक ही होगा। सूक्ष्म जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हैं, दूर हैं, जैसे परमाणु आदि। अंतरित जो काल से विप है, अर्थ लिखा है, अर्थ कहो या पदार्थ कहो, है ना, इन दोनों का संबंध, जिसको जानना चाह रहे हैं, विषय, विषय विषयी का सन्निपात होना, जो विषय बनाने वाला ज्ञान है और विषय, विषय जिनको जानते हैं और विषयी जो जानने वाला है ना, उन पदार्थों का संबंध होता है, ऐसी उनकी मान्यताएं हैं। तो जो दूरस्थ हैं, अंतरित हैं और सूक्ष्म हैं, उनका ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि उनका तो आज हम जो दूर है, नंदीश्वर द्वीप को यहाँ से आंख से नहीं देख सकते, उसी प्रकार जो अंतरित राम रावण आदि हो गए उनको नहीं जान सकते, सूक्ष्म में जो परमाणु आदि है उनको भी नहीं जा सकते। तो ये सब भी प्रकृष्ट हैं, अर्थात जो देश से भी प्रकृष्ट हैं, दूर हैं, वे भी प्रकृष्ट है, जैसे मेरु आदि। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रिय और पदार्थ। जी, विप्रकृष्ट का अर्थ है जिसको विशेष रूप से जानने के लिए प्रयत्न करना पड़े, नहीं समझे ना? तो वो हमारे लिए, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ही भगवान का विषय है, छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं हो पाता है, ठीक है ना। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? यह सब आ रहे हैं एक एक का अर्थ। इंद्रिय और पदार्थों का संबंध सन्निकर्ष कहलाता है। जैसे जिह्वा पर रख के अपन चखते हैं तो संबंध होता है, जब तक वो टच नहीं होगा तब तक, यहाँ तक कि आपके जिह्वा में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के स्वाद की व्यवस्था है। क्या कड़वा कहाँ से टच करने पर पता चलेगा, मीठा कहाँ से चलेगा? अपने को लगता जरूर है कि पूरा मुंह कड़वा हो गया, लेकिन विज्ञान ऐसा मानता है कि गले में जो अंदर है वहां कड़वाहट का स्वाद नहीं आता। क्या? हाँ, इसलिए जो कड़वी गोलियां होती हैं वो कैसे खिलाई जाती हैं? गले में डालते हैं और गुटका देते हैं, अंदर चली गई, उसका स्वाद नहीं आएगा। जब बचपन में पढ़ते थे वहां अलग अलग चित्र बनाते थे जिह्वा के, यहाँ से मीठे का, यहाँ से नमक का, यहाँ से कड़वे का, नहीं समझे ना? ये अलग अलग स्वाद, जो खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला, जो 5 प्रकार के रस हैं, उन रसों को भी अलग अलग होता था। तो जब तक वो उसका संबंध नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। चक्षु आदि इंद्रिय के अपने अपने क्षयोपम प्रमाण, अपने योग्य स्थान में स्थित, ये आ गया देखो, अपना अपना क्षयोपम और अपने अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात, संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। यद्यपि आत्मा में सर्वत्र क्षयोपम है, आत्मा अखंड है, फिर भी आत्मा के वे प्रदेश जो नेत्र के पास पहुंचेंगे तो उसके द्वारा पदार्थ देखा जाएगा। जो आत्मा के प्रदेश नासिका के पास पहुंचेंगे वहां से सूंघा जाएगा। जो आत्मा के प्रदेश कान के पास रहेंगे वहां से सुना जाएगा। तो अपने अपने क्षयोपम प्रमाण, अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात अथवा संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। सन्निकर्ष आकाश आदि अमूर्तिक पदार्थों में, क्योंकि आकाश आदि कैसे हैं? अमूर्त हैं, वो इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं है, पर आकाश का ज्ञान नहीं होगा। दूर देशवर्ती मेरु आदि पदार्थों में, जो सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, स्वयंभू रमण द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये सब दूरवर्ती हैं।
और दूर कालवर्ती राम रावण आदि वृषभादि 24 तीर्थंकर अतीत काल में 63 तला का पुरुष हो गए, वे सब में स्वभाव से आदृश्य भूत आदि में क्या जो वैक्रियक शरीर वाले व्यंतर आदि देव होते हैं, वे स्वभाव से ही अदृश्य रहते हैं, अपने सामने चारों ओर बैठे रहेंगे वो, लेकिन वो अपने को दिखते नहीं है। नहीं समझे ना? तो भूत आदि में भी अब लोग कहते कि होते नहीं है, यहाँ आगम में लिखा है भूत भी अदृश्य रूप में रहते हैं, और जिनको इनका ज्ञान होता है उनको ज्ञान होता भी है, जो उनके लक्षण कहे गए। उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म परकीय मनोवृत्ति तथा पुद्गल परमाणु आदि में प्रवृत्ति नहीं करता। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है अथवा दूसरा मन में क्या सोच रहा है वह ज्ञान, और पुद्गल में जो परमाणु सबसे छोटा है उसका ज्ञान, क्योंकि इंद्रियों से स्थूल मूर्तिक विषय मात्र ज्ञात होते हैं। इंद्रियों से हम जो भी जानेंगे एक तो वो स्थूल होंगे और दूसरा मूर्तिक होंगे। अमूर्तिक को इंद्रियां अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाती। तो सूत्र में प्रमाणे द्विवचन का ग्रहण क्यों किया है? सूत्र में कहे जाने वाले भेदों की अपेक्षा द्विवचन का निर्देश किया है। आगे कहेंगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत। यह द्विवचन का प्रयोग प्रमाण की अन्य संख्या का निराकरण करने के लिए किया है कि वे आदि के जो दो हैं वे तो परोक्ष हैं और शेष जो है वो प्रत्यक्ष हैं। तो प्रमाण दो प्रकार के हुए। प्रमाणे इस प्रकार द्विवचन के प्रयोग से प्रमाण दो ही प्रकार का है, ऐसा नियम बनता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण हैं, शेष अनुमान उपमा आदि इन्हीं दो प्रमाणों में अंतर्भूत हैं। जो अन्य प्रमाण आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि मानते हैं वे सब किसमें गर्भित हैं? इन दो ही प्रमाणों में हैं। तो प्रमाण कितने प्रकार का होता है? प्रमाण तो दो प्रकार के हैं। अब प्रमाण कितने प्रकार का होता है? जी कर रहे हैं जी। हमारा पेज पलटा तब हम तुम्हारा पलटाएं। प्रमाण कितने प्रकार का होता है? तो प्रमाण सामान्य से दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रमाण 5 प्रकार का है, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नय प्रमाण। द्रव्य प्रमाण संख्यात, असंख्यात और अनंत, यह द्रव्य प्रमाण है। क्या इसके द्वारा भी अपन नापते हैं कि कोई संख्या में कितने, तो संख्यात भी है असंख्यात भी और अनंत, ये द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण है। क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेश आदि क्षेत्र प्रमाण है। एक प्रदेश से आदि बढ़ाते बढ़ाते लोक प्रमाण हो जाता है। फिर ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण भी कहीं कथन आता है इन सब का। फिर काल प्रमाण एक समय एक आंवली आदि एक काल प्रमाण है, मतलब एक ही वस्तु को अपन 4 तरह से माप सकते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, है ना। वस्तु एक ही हो लेकिन उसको कितने प्रकार से जान सकते हैं? 4 तरह से, है ना। जैसे जैसे कोई नगर है, अब वो नगर द्रव्य प्रमाण में कहेंगे भाई यहाँ कितनी जनसंख्या आदि रहती है, नहीं समझे। फिर क्षेत्र प्रमाण में कहेंगे उसका क्षेत्रफल कितना है। काल प्रमाण में कहेंगे ये कब से बना है। और भाव प्रमाण यहाँ संपन्नता विपन्नता कैसी है। अब भाव प्रमाण अभिनिबोधक, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से भाव प्रमाण 5 प्रकार का, जिसकी अपन ने चर्चा की। ये भाव प्रमाण के ही भेद हैं। मति आदि जो ज्ञान 5 प्रमाण हैं वे किसके भेद हुए?
भाव प्रमाण के। नए प्रमाण नयगम संग्रह आदि के भेद से नए प्रमाण 7 प्रकार का है, जो अंतिम 33वें सूत्र में इसी में आएगा, है ना। प्रमाण 6 प्रकार का भी है। नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण, ऐसे लगा लो। अब ये तो भेद हो गए, प्रमाण के प्रकार हो गए। प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण तो हो गया। तो यद्यपि आत्मा ज्ञ स्वभाव है, तो भी वह कर्मों से मलिन है। ज्ञ माने जानने वाला। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो भी वह कर्मों से मलिन है। अतः इंद्रियों के आलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उसके जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह प्रमाण का फल कहा जाता है। किससे प्रीति उत्पन्न होती है? किससे? आत्मा से। किससे प्रीति उत्पन्न होती है? हाँ, अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश, ये प्रमाण का फल है। नानस्य फलम उपेक्षा, अज्ञान निवृत्ति हानुपादान उपेक्षाश्च फलम। राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं। क्या आप हमारी उपेक्षा करते हैं? ये तिरस्कार के अर्थ में कई बार कहा, अरे आप तो हमारी ओर देखते ही नहीं है, आप तो हमारी बहुत उपेक्षा करते हैं। ये उपेक्षा नहीं। उपेक्षा का अर्थ है राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना और अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना, ये अज्ञान का नाश है। तो ये भी प्रमाण के फल हैं। परोक्ष प्रमाण का फल हे पदार्थ को छोड़ने और उपादेय पदार्थ को ग्रहण करने की बुद्धि उत्पन्न होना है। क्या? बुद्धि तो है, लेकिन ये क्या है, ये अपन नहीं जानते। जब तक ये ज्ञान नहीं है कि सर्प है, तब तक उसके साथ बालक बत खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, फिर सर्प का स्वभाव जानने लगते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो हे पदार्थ को छोड़ने और उपादेय पदार्थ को ग्रहण करने की बुद्धि उत्पन्न होना तथा प्रत्यक्ष प्रमाण का फल राग द्वेष का अभाव एवं उसके पूर्व मोह का क्षय होना है। क्या? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका फल क्या है? तो राग द्वेष का अभाव हो जाता है। और राग द्वेष का अभाव कब होगा? तो मोह का क्षय होगा। प्रमाण ही हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ है। अज्ञान की निवृत्ति, त्यागना, ग्रहण करना और उपेक्षा करना, यह प्रमाण का फल है। ये सब परीक्षा मुख के सूत्र हैं। युगपत सर्वभाषण रूप जो आद्य प्रमाण केवल ज्ञान है, उसका फल उपेक्षा है। वास्तव में उपेक्षा किसका फल है? जो केवल ज्ञान है, उसमें ही पूरी तरह राग द्वेष का अभाव हो पाता है। शेष क्रमशः भाषण रूप जो प्रमाण मत्यादि ज्ञान समूह है, उसका फल ग्रहण और त्याग की बुद्धि, हाँ पूर्व में कही गई उपेक्षा भी उसका फल है। और अपने विषय में अज्ञान का नाश होना, इस सारे ही प्रमाण रूप ज्ञान समूह का फल है। अब प्रमाण का फल कितने प्रकार का है? तो प्रमाण का फल 2 प्रकार का है। एक साक्षात फल और एक परंपरा फल। अज्ञान की निवृत्ति होना, ये साक्षात फल है। किसी वस्तु का त्याग, किसी वस्तु का ग्रहण एवं उपेक्षा
भाव परंपरा फल है। सामान्य से अपन विचार करें तो जितने समय तक अपन स्वाध्याय करते हैं उतने समय तक राग देश से बचते के नहीं बचते। ग्रंथ याद हो या ना हो, विषय याद हो या ना हो, लेकिन जितनी देर तक अपन संकल्प पूर्वक स्वाध्याय करने बैठे हैं उतने काल तक किसी से कोई राग देश, कोई विकथा, कोई कसाय है, कोई 5 पापों में से कोई पाप, तो ये साक्षात फल है। क्या कुछ लोग कहते नहीं हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है, इतना तो समझ में आता कि हमें समझ में नहीं आता, इतना ही कर लो, इतनी समझ तो आ गई। ऐसे भी जीव हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, अपने पास इतनी समझ तो है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, वो परंपरा से कारण बनेगा। अभी तो इतना फल है कि हमें राग देश की निवृत्ति हो गई, खोटे ध्यान से बच गए। हाँ, यहाँ किसी प्रकार के भोजन पानी आदि करना तो दूर, उसकी चर्चा भी नहीं होती। कितना बड़ा फल है, नहीं समझे ना। और पंडित जी साहब कहते थे एकांत में बैठकर आप जीवन पर्यंत स्वाध्याय करो, क्या, और समूह में बैठकर आप 6 महीने कर लो तो 6 महीने में भी जीवन पर्यंत से ज्यादा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सामूहिक स्वाध्याय किए जाते हैं। क्या आप कमरे में बैठ के दिन भर में एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लेकिन समूह में जब बैठेंगे पढ़ेंगे तो 1-2 पेज ही पढ़ पाए। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग गई? तो यहाँ भले ही पढ़ने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन सुनने वालों की संख्या अनुपात से विषय का विश्लेषण होता है, और उसके विश्लेषण में उन सब जीवों का पुण्य होता है, अकेला वक्ता का नहीं। भवि भागन बच जोगे बसाए, क्या भव्य जीवों के भाग्य के बस केवली भगवान की भी दिव्य धुनी कीर्ति है। सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, ये समझे ना। तो जहां चुंबक होता है लोहा उधर खिंच के जाता है, जहां हवा का दबाव कम होता है बादल वहां बरसते हैं। तो ऐसे ही जितने ज्यादा जीव होते हैं उतना ज्यादा विषय का विश्लेषण स्पष्टीकरण चर्चाओं में हो जाता है, समझे ना। हाँ पढ़ेंगे ना, अभी नीचे दिया है तो उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। ये टिप्पण दिया है फुटनोट, प्रमाण का फल क्या है। तो श्रुत ज्ञान की भावना से ज्ञान रूपी, कल अपन ने ज्ञान की 5 भावनाएं पढ़ी थी, उसमें ये विषय आया था। क्या कल अपन ने प्रमाण की कितनी भावनाएं पढ़ी थी, बोलो, पढ़ी थी? जैन शास्त्रों को स्वयं पढ़ना, दूसरों से पूछना, पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करना, श्लोक आदि कंठस्थ करना तथा समीचीन धर्म का उपदेश देना, ये सम्यक ज्ञान की 5 भावना है। तो सम्यक ज्ञान की भावना का क्या फल है, ये आपकी पुस्तकों में होगा, लेकिन यहाँ इसमें नहीं दिया था पीडीएफ में, है ना। ये अलग से माताजी ने जोड़ा। तो श्रुत ज्ञान की भावना से भव्य जीवों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान उद्योत रूप अर्थात प्रकाशमान होता है, चारित्र चंद्रमा के समान उज्जवल होता है, और चित्त अपने बस में होता है। किससे होता है? यहाँ लिखा है श्रुत ज्ञान की भावना से ज्ञान सूर्य, यही यहाँ लिखा है ना। सूर्य की किरणों के समान उद्योत रूप होता, चारित्र चंद्रमा के समान उज्जवल होता, है ना। यही लिखा है इसमें भी, कल पढ़ा था ये। परमागम के पढ़ने का फल
सुमेरु समान निश्चल, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता रहित, शंकादि दोषों से रहित अनुपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वही आज यहाँ पुनः ये तिल्लो पंडित से दिया था, अब आज पुनः यहाँ धवला पुस्तक 1 से दिया है। ये प्रमाण का फल है, अज्ञान की निवृत्ति होना। यदि जीव आदि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण कारण है, तो प्रमाण के ज्ञान के अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए, और ऐसा करने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। क्या एक दूसरे को कारण मानेंगे, है ना। जैसे वो लोग कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई है, तो शेषनाग किस पर टिके हैं, फिर ये बताओ। अगर वो अपने आधार है तो पृथ्वी अपने आधार हो जाएगी, समझे ना। एक ताले की सुरक्षा को दूसरा ताला लगाओ, फिर उसमें एक और ताला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, अवस्थित नहीं रहेंगे। अनवस्था दोष, न्याय की में इसको अनवस्था दोष प्राप्त होगा, ऐसा कहा जा रहा है। शंका है, प्रश्न है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान के प्रमाण को कारण मानने पर, क्या कहा, जीवादि पदार्थों के ज्ञान के प्रमाण को कारण मानने पर अनवस्था दोष नहीं आता। कैसे, जैसे दीपक जिस प्रकार घटादि पदार्थों के प्रकाश करने में दीपक हेतु है, और अपने स्वरूप को प्रकाश करने में भी वही हेतु है। ऐसा तो नहीं है दीपक को देखना हो तो एक दूसरा जलता हुआ दीपक लाओ तब दीपक दिखेगा, नहीं। ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है, ज्ञान अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। जिस प्रकार घटादि पदार्थों के प्रकाश करने में दीपक हेतु है, और अपने स्वरूप को प्रकाश करने में भी वही हेतु है, इसके लिए प्रकाशांतर नहीं ढूंढना पड़ता। उसी प्रकार प्रमाण भी है, यह बात अवश्य मान लेना चाहिए। अब यदि प्रमेय के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण माना जाता है, तो सो का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का अभाव हो जाता है, और स्मृति का अभाव हो जाने से व्यवहार का लोप हो जाता है। आज इतना ही रखेंगे।